गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मग तो मैया टीको मृग मग तो उज्ज्वल से गौनेना निर्मल से गौनेना चंद्रवदन नीको ओम जय अम्बे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़गत परधारी ओ मैया खड़गत परधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुखारी ओम जय अम्बे गौरी आनंद कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य दिवाकर सारित जग ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सोमवारी घारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयन मधुर विलोचन नयन विषदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु के तव दौ मारे मधु के तव दौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी लोकाणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम वखानी वेद पुराण वखानी तुम शिव भटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावन नृत्य करत भेरो मैया नृत्य करत भेरो बाजत ताल मृदंग बाजत ढोल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता कांचन के दुख हरता संयम के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति शोभित भर मुद्राधारी मैया भर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराज अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमान के सुमेराज नगर कोट विराज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बा जी की आरती जो कोई जन गावे जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरो नंद स्वामी
मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रं तदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवान भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम देववंदनम आत्मवंदनम। चावल का अक्षरा लेकर हाथ जोड़ो, फूल हो तो फूल दो। हमें कामान काम कामाय में हमराने पर विक्रमराज मेरा विक्रमराज महाराजा ओम सच्चिदानंद पीछे से भरा हुआ है ना मेरा विक्रमराज महाराज आज मैं अंदर बोलिया ये शासन मोहम्मद साहब जानदारा प्रादल पृथ्वी में तो मेरे अंदाया एक रात तेरे तो विभो मुक्ति वेता बंदसा विरे आदि दिवे कामते विदे देवा समाज ओम विभद के जोरदार जुदा भगवान जुदा हरि विधता ओम वेदांताय प्रयोगुंडाय धीमहि ओम तत्पुंजाय महादेवाय धीमहि ओम आद्याय कलिं समर्पयामि जानिगानि जपापानि जन्मान्तरवेदानि च तानि तानि रक्षन्ति प्रदक्षिणां रास्ता बनाइए ना। सभा में उपस्थित सभी दशहरा बंधु और नारी शक्ति से निवेदन है कि वह अपनी सीट को ग्रहण करें। मंदसौर के और देश के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने इस कुंडली पूजन की परंपरा को प्रारंभ किया हमारे बीच, वो श्री शरद चंद्र जी दशहरे जी हमारे बीच विराजमान हो रहे हैं। मीडिया इसको गुड़िया साइड में कर देना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री श्री गौरव अग्रवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पे आए। दोस्तों और मेरे सभी परिवार के सदस्य, आज दशहरा बंधु मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से, जिसमें निमाड़, मालवा, भोपाल और अन्य प्रांत छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में आनंद दशहरे जी से निवेदन करता हूँ कि स्वागत जी का स्वागत करें। चलिए मैं आनंद दशहरे जी प्लीज आप। भाई साहब हेलो इधर ये माननीय आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आपने अपनी तरफ से किया कि आपने इस तरीके से अपना आभार प्रदर्शन किया। हमारे वरिष्ठ रानी पद्मिनी जी का जोर हुआ और उस पूरे एरिया को आपकी तरफ से हमारे लिए आप हाँ नहीं भाई साहब तो ये दशहरा समाज का अभिनंदन किया है आपने। वास्तव में हम अपनी भूमिका निभाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय का आग्रह है कि वो मंच पर विराजे। श्री जयेश नागर जी, मंदसौर के जितने भी हमारे दशहरा समाज के कुलदेवी पूजन के संबंधित काम है, उसमें अग्रसर होकर सारे कामों की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करते हैं। योगेश जी सुगंधी से निवेदन करता हूं मैं कि माननीय अरविंद जी सरस्वती जी का शाल और श्रीफल से स्वागत करें। दशपुर दशहराओं के नाम से जाने लगा और विख्यात रहा।
लेकिन 1303 में जब आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया और एक श्रावणी पूर्णिमा के दिन हमारे पूर्वज लोगों का शिवना नदी पे वध किया, तो ऐसा कहा जाता है, हो सकता है अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन वो कुछ 47 मन के आसपास जनोई सवा मन, तो वो जनोई तोली गई जिनका वध किया गया था। उसके बाद ये पूरा समाज डिस्पर्स हुआ और समाज महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विभिन्न में जाके अपना रोजी रोटी का कार्य करने लगा। मूलतः काफ़ी सर्विस में और काफ़ी बिजनेस में, दोनों ही भागों में हमारा समाज विभाजित है और सरकारी काफ़ी अच्छी पोस्टों पे समाज के लोग अपने आप को सर्विस दे रहे हैं और काफ़ी लोग जो यहाँ पर ट्रेड में विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न स्थितियों में, खरगोन में, बड़वानी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो चूँकि आपका एक छोटा सा परिचय मैंने आपको दशहरा समाज का दिया, मैं चाहूँगा कि आपने आज स्थिति देखी है कुलदेवी पूजन की, और ये परंपरा हमारे पूरे समाज में ये कुंभ का आने वाले समय में एक लेरा है। समाज का हर वर्ग और हर तरफ का इस बात में, इस जगह पे आना चाहता है दर्शन के लिए। तो बाकी चीज़ें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सम्मुख उपस्थित रखें। उन्होंने पहले भी आपको बताया है कैसे सहयोग हो सकता है, कैसे इस मंदिर का काम हो सकता है, उसमें आपका मार्गदर्शन हमें लगेगा। लेकिन मैं अपनी बात तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो हमारे कुलदेवी ट्रस्ट पूजन के अध्यक्ष दिनेश चंद जी दशोरे हैं, उनको अपना माइक देता हूँ और वो अपने 2 शब्दों से यही निवेदन करूँगा कि आपने यहाँ की जो परिस्थिति देखी है, साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें इस माता जी को है वो एक यथोचित स्थान पर स्थापना करने की अनुमति दी जाए। इसलिए मैं आदरणीय सांसद महोदय को एक ज्ञापन हम सब समाज बंधुओं के हस्ताक्षर देना चाहूँगा। आप अनुमति आदरणीय दामोदर जी सुवंडी के साथ। और 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम के बारे में। आज तो कुल के साथ जुड़े हैं ना, तो आनंद ऐसा लगता है कि ब्याहने के बाद बेटी जब माँ के पास आती है ना लौट के, तो जो आनंद होता है वो आनंद कुल के देवी देवताओं से मिलने का हो जाता है। मन में बहुत प्रसन्नता है। मंच पर आपके समाज के अग्रगण्य प्रतिष्ठित हैं। आलोक भैया से हमारा आनंद जी से हमारा परिचय है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और इसके पहले दशहरा समाज के हमारे हुकुमचंद जी गुप्ता, उनसे भी हमारा परिचय रहा है। लेकिन ये परिचय का क्रम बड़ा पुराना है। जब दशहरा समाज स्वर्गीय हमारे संत रामकुमार मारोठिया जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वचन से, एक बार संत मुझे याद नहीं रहा, आपको स्मरण होगा, 1976 मैं 15-16 साल का था जब दशहरा समाज ने भव्य जुलूस यहाँ निकाला था, तो उसमें मैं भी सम्मिलित था। उस समय मेरा उम्र बहुत छोटा था और मुझे सब स्मरण में है। तो जब समाज बंधु जब मेरे पास आए तो मैंने सारा ऐसा का ऐसा सुना दिया। मैंने कहा मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है। वो दौर था जब भारत में 5th और 6th सेंचुरी में गुप्ता सेंचुरी थी और वो भारत का गोल्डन ईरा था। वैश्विक परिस्थितियों में भारत शक, होड़, कुषाणु सबको समाप्त करके और अपनी सनातन ध्वजा को दुनिया के सामने उस वैभवशाली दौर में फैला पाया था। आर्थिक रूप से हम शक्ति संपन्न हो चुके थे, मगर मुझे नहीं पता कि सनातनियों के जीवन में जन्म से ही संघर्ष लिखा है, और अगर संघर्ष है तो हम जिंदा हैं। और दुनिया के ज्ञात इतिहास में अभी कोलंबस 1492 में अमेरिका चले गए या वास्को डी गामा भारत आ गए, हमें पढ़ा दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत खोज लिया, मगर सब बातें अधूरी बताई जाती थी कि अफ्रीका में वो किस कच्छी व्यापारी से मिले थे वास्को डी गामा और उनने मार्ग बताया और वो आए थे
तब वास्को डी गामा नाव में थे और कच्छी व्यापारी 3 मंजिला जहाज में था और सोने से भरा लेकर आ रहे थे। हमारे शक्ति संपन्न होने के सारे राज्य जब दुनिया ने हमसे देखे सीखे और कुछ बर्बर जातियों ने हमने लूटने का क्रम बनाया, उसी क्रम में एक ये दौर भी आ गया दशहरा समाज के साथ। आपका मूल, आपका अस्तित्व, आपके पुरखे, मैं तो इसे कह सकता हूँ कि अभी हमने तो कश्मीर फाइल देखा, ये उससे कम नहीं था। वो दशपुर की धरा में वो बर्बर यादें जिंदा है, वो लोगों को ध्यान है। मेरे दादा मुझे खुद सुनाया करते थे। मेरे दादा हिंदू महासभा में हुआ करते थे। मुगली आक्रमण के दौर के सारे चिन्ह मेरे दादा ने मुझे खुद बताए। और जब हमें ध्यान में आया तो मेरे पिता पुर्तगालियों के उस मूवमेंट में अपने आप को जोड़ पाए और बाद में मैं अपने आप को राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा वहीं उस अस्तित्व की लड़ाई में हम भी सम्मिलित हो गए। वो दौर था सनातनियों का कि लौट कर आना था, नहीं तो ये जा रहा था हमारा देश। तो धीरे धीरे कन्वर्जन है, कोई प्रेम प्यार से धर्म ले जाता है तो कोई डंडे के दल पर धर्म ले जाता है, कोई लव जिहाद के बहाने धर्म ले जाता है। मगर मेरे घर टूटते टूटते आज एक ऐसे दौर में आए कि हम फिर से दुनिया का नेतृत्व कर पाने की क्षमता हासिल करके खड़े हैं और उसी दौर में आप भी लौट कर आए हो। जब मैंने गणेश जी के साथ माता रानी के और शिव के पूरे परिवार के दर्शन किए, ये दर्शन मैंने पहले भी किए थे, लेकिन जब आज आप सब लोगों के साथ, इस भरे पूरे परिवार के साथ ये दर्शन लाभ ले रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि लोग अपनी जड़ों को याद कर लेते हैं। और जब जड़ों को याद कर लेते हैं तो ये समाज जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हम लोग जातिवादी है ही नहीं, हम गोत्र परंपरा के लोग हैं। हम अपने विवाह भी ब्राह्मण से ब्राह्मण में या वैश्य से वैश्य में नहीं होता है, हम अपने गोत्रों के पंच में ही सब संबंध रखते हैं। और इसलिए गोत्रीय परंपरा में हमारे पुरखे हमें आशीर्वाद देते हैं। आज आप सब लोगों को आशीर्वाद मिला है। आपका अस्तित्व, आपकी प्रगति, आपके भविष्य में बढ़ने के मार्ग हमारी गोत्र परंपरा में हमारे कुल से ही निकलते हैं। आप कुल की तरफ आए हैं। आपने जब बड़ा नगर का स्मरण किया मोदी जी के, तो मैं अभी थोड़े दिन पहले महसाणा डिस्ट्रिक्ट में पाटन गया था। मेरे पास गुजरात का भी प्रभार है। गुजरात में पार्टी संगठन और सरकार के सिस्टम को मैं संगठन की साइट से चेक करता हूं, जाता आता रहता हूं। मेरे पास उत्तर प्रदेश का भी सहप्रभार रहा है। 22,000 बूथ अभी मेरे पास थे। योगी जी ने मुझे पसंद करके उत्तर प्रदेश बुलाया था। बुंदेलखंड खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी है। यहाँ की माताएं जीवन में कभी निराश नहीं हुई, अपनी परेशानी दूसरे की तरफ नहीं डाली। बेटा कौन संभालेगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजे बिना बेटे को पीठ पर लाद लिया और हाथ पर तलवार लेकर निकली, तब सनातन बचा है। यहाँ की अहिल्याएं, अगर मेरा बेटा भी गलत हो तो हाथी के पांव के नीचे उसका सर रखवा दूंगी, मगर सनातन संस्कृति से खिलवाड़ न करने दूंगी। इस अस्तित्व पर हम खड़े हैं। आप आए हैं। जब पहले दिन मेरे से मुलाकात हुई तो जो आपका आग्रह था प्रशासन के सहयोग का, जितना बन पड़ा उसको प्राथमिक रूप से हमने कराने का कोशिश किया है, ताकि ये जल कुंभ भी कट गया, आप वहाँ नावों से पहुँच पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। और अगर आप मन में संकल्प लेकर आए हो तो हम तो आपको साथ ही मिलने वाले हैं। आपका संकल्प कितना दृढ़ है ये है विश्वास। कश्मीर में लौटकर जाना इतना कठिन दशपुर में लौटकर आना नहीं है, क्योंकि ये गांव आप ही के नाम पर बसा हुआ है। दशोराओं का दशपुर है। मड और दशोर ये दो नामों के कारण ये मंदसौर हुआ है। मड जहाँ सूर्य प्रतिमा है और ये दशोर ये आप लोगों का बसाया हुआ है। और चूँकि गुप्ताज सेंचुरी उस समय अस्तित्व में थी और देश और दुनिया में हमारे सांस्कृतिक पदचिन्ह हैं ये वीर यशोधर्मा, जिन्होंने चाइना ने जिससे डरकर 500 साल तक ग्रेट वॉल बनाया,
500 साल तक वो हूणों से डरकर ये स्थान हूणों के पराजय का स्थल है। और ये स्थान दशोराओं के छोड़ने का स्थान नहीं, ये दशोराओं के विजय का स्थल है। आप संघर्ष करके गए हो, अपनी संस्कृति को बचा कर गए हो, लौट कर आए हो, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि लौट कर आते रहना। ये आपका अपना गांव है, आपका अपना शहर है। और जो समाज ने मुझसे आग्रह किया है, प्रशासन के साथ हम मिलकर और अतिशीघ्र कोई योजना आपके अनुरूप हम बनाएंगे बैठकर। ये हमारे राम भाई नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, चुनाव का दौर है, अभी नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। हम यही इच्छा अपेक्षा रखेंगे कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष बने, तो हम फिर अध्यक्ष बनने के बाद नगर पालिका भी क्या कर सकती है सहयोग, ऐसा प्लान बनाकर भी आपके बीच बैठेंगे। प्रशासन ने कुछ प्रस्ताव आपको दिए हैं, कुछ बातें आपकी प्रशासन के साथ हुई है। ये दौर ऐसा आया कि दिसंबर का 8 तारीख हमने यशोधर्मन का प्रतिमा पहली बार स्थापित हो ऐसा मन भी बनाया है। यहाँ यशोधर्मा के उन अस्तित्व को, उनके स्मरण को लौटाने वाला भी यही वर्ष है। और यही वो वर्ष है जहाँ नदी में से हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना का भी यही वर्ष है। हमने भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण में सहस्त्र शिवलिंग की प्रतिमा का और मंदिर निर्माण करके स्थापना की है, पूजन अर्चन करके। और यही वर्ष हो गया स्मरण में आपके संकल्प का भी। तो मैं सोचता हूँ कि शायद देवों का आशीर्वाद है और वो देवों का आशीर्वाद अपने आप को लौटा कर लाता है। एक बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोग इस अस्तित्व को क्यों मानते हैं कि मुझे एक किस्सा जो रिकॉर्डेड है वो ध्यान में है कि माँ काली की आराधना करते करते और रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में जब माँ की आराधना कर रहे थे तो उन्हें माँ से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी वो शक्तियाँ उन्होंने 2 लोगों को प्रवाहित की थी। 2 लोगों के शरीर में वो शक्तियाँ ट्रांसफ़र हुई थी। एक स्वामी विवेकानंद थे और एक स्वामी अखंडानंद थे। सनातन की इन शक्तियों को लेकर स्वामी विवेकानंद पूरी पृथ्वी पर चले गए। हिंदुत्व का वो संस्कार लेकर वो पूरी धरा पर गए और अखंडानंद सारगाछी जाकर बैठ गए जहाँ भारत का सूर्यास्त हुआ था। अखंडानंद वहाँ बैठे रहे। योग संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक हैं गोलवलकर, वो पैदल वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उस समय इंडिया के, वो पैदल भटकते भटकते सारगाछी गए। बाबा ने उनको बर्तन मांजने का काम दिया। उन्होंने जब वहाँ बर्तन साफ करने में अपना मन लगाया तो शिष्यों ने कहा कि एक ऐसा शिष्य आया जिसने पीतल के बर्तन मांजकर और सोने जैसे चमका दिए हैं। तो बाबा ने कहा कि शायद वो आ गया है, उसे ले आओ। और ये हिस्ट्री है कि अखंडानंद ने अपनी शक्तियाँ गोलवलकर जी को प्रवाहित की और आज सनातन का डंका बजाने में संघ का बहुत बड़ा रोल है। मैं दूसरा स्वरूप देखता हूँ कि जब मैं पाटन गया तो पाटन में रानी का बाव बना हुआ है 7 मंजिला। वो भारत के उस अस्तित्व की स्वीकृति देता है। 100 रुपये के नोट पर भी वो अंकित है। वो 7 मंजिला बाव जिसमें महिलाएं ऊंची एड़ी की चप्पल पहनी हुई है। अभी कई बार लोग कहते हैं बेटी फैशन में है, क्या कहते हैं, हाँ वो शब्द थोड़ा हल्का आ जाता है ना, तो फैशन में। पर मैं देखता हूँ कि 1000 साल पहले महिलाएं ऊंची एड़ी की चप्पल पहनती थी, तो चप्पल कौन ऊंची एड़ी की पहन सकता है, फैशन कौन कर सकता है, जो संपन्न हो समाज। पहली चीज यानी हमारी संपन्नता की अलंकृत कृति 1000 साल पहले के स्टोन पर पाटन में अंकित है। दूसरा प्रश्न था कि चप्पल बनाने की क्षमता हमारे पास थी। आज जाति समाज के भेद में छोटा ऊंच नीच की बात कर लेते हैं, लेकिन लोहार से लेकर सुनार तक, जुलाहे से लेकर चर्मकार तक हमारे भाइयों ने पूरी पृथ्वी पर अपनी सत्ता प्रकट की है। वो भी वहाँ सिद्ध होता है। मैं जब वहाँ से लौटकर महसाणा गया तो वहाँ सूर्य मंदिर था। 3.5 टन सोने के ऊपर सूर्य की प्रतिमा थी। लोग कहते हैं कि 3.5 टन सोना तो ले गया लूटकर, वही खिलजी जो यहाँ था वही वहाँ था, वो तो ले गया, लेकिन प्रतिमा बड़ा नगर चली गई। देखिए सारगाछी में जब अखंडानंद ने कहा था कि यहाँ सूर्यास्त हुआ है, यहीं से सूर्योदय होगा, और आज मैं बड़ा नगर में देखता हूँ, बड़ा नगर से नरेंद्र, वहाँ से नरेंद्र बड़ा नगर से आए हैं उठकर,
सूर्य अपने अस्तित्व पर खड़ा है, तभी दशहरा भी लौट कर आते हैं, तभी कश्मीर फाइल भी बनता है। और दुनिया के 100 देशों में, आज 100 से अधिक देशों में सनातन का डंका है, अलग अलग नामों से है। मेरा आपसे आग्रह है, पढ़ लिख कर सब आगे चले जाते हैं लेकिन अपने मूल को भूल जाते हैं। आप मूल पर और जड़ों पर लौट कर आए हो। आप जब जब भी लौट कर आओगे, ये दशपूर धरा के लोग आपको आपके साथ मिलेंगे। आपके संकल्पों को पूरा करने में हम आपके साथी होंगे, साझीदार होंगे, साक्षी होंगे। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जी, अंत में मैं शिव राजेश जी गुप्ता को आभार प्रदर्शन। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और इसीलिए देश भर में मेरा जाने आने का क्रम रहता है। आप लोग जो संपर्कित रहना चाहते हैं, जैसे चंडीगढ़ से, वहाँ से, तो एक लिस्ट बनाकर ऐसे प्रमुख लोगों का मुझे दीजिएगा, ताकि देश भर में मेरा लगातार क्रम बना रहता है। जहाँ जहाँ लगातार देश में प्रवास का क्रम बना रहता है और लगभग भारत के सारे राज्यों में मेरा जाने आने का क्रम है। दूसरा, एक और हमारे जयेश नागर जी हैं, दामोदर जी को, अरे नागर जी आप भी आ जाओ भाई। ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जी की बैटिंग, भैया ये यहाँ की ब्राह्मण सभा ने किया है। मैं इंजीनियर श्री नंदकिशोर जी गुप्ता, उनसे निवेदन करूंगा जिन यजमानों के कारण मणिभाई करें और आपका ऐसे ही सहयोग समाज को मिलता रहे। अगली बार ये कुंभ और बड़ा हो। ओम प्रकाश जी बदनावर, जिन्होंने सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी, मैं बंधुओं को यहाँ पर एकत्रित किया। समाज आपके लिए ऋणी है और समाज आपका अभिनंदन स्वागत करता है। और हमारे राजेश जी गुप्ता सिलावट 74 साल की उम्र में भी 47 साल की उम्र बराबर सक्रिय है हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा जमावड़ा बना दिया। संदीप गुप्ता जी जहाँ भी हो वो स्टेज पर विराजमान हो, आए स्टेज पे। संदीप गुप्ता जी स्टेज पे आइए। आज के जो हवन पूजन के यजमान और इस कुलदेवी पूजन समिति के एक पिलर, जिन्होंने शुरू से शरद चंद जी, दिनेश जी, इनके साथ मैं उसके बाद एक सिलसिला जो चालू हुआ व्हाट्सएप के जरिए, फिर खरगोन में मणि भाई हमारे जो कि बैंकट हॉल में, उन्होंने उसको अपना हाल दिया, खाने की इससे शुरू से आप पूजन में लगे रहे। पूरा दशहरा समाज करता है और आगे भी ये इसी से जुड़े करते रहे। श्री संदीप जी गुप्ता राजपूत बढ़ता रहे, ये अनवरत चलता रहे। हमारे साथ पधारे सभी सम्मानित नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने, नगर निगम ने हमें यहाँ पर वोट, और पुलिस प्रशासन ने अपने श्री काजी साहब के, जिन्होंने हमें गार्ड की सुविधा प्रदान करी। गौतम साहब, कलेक्टर, नगर प्रशासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय श्री गुप्ता जी के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर जो आए आगंतुक श्री अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और अलग अलग प्रांतों से जो आए हैं, उनके भी हम आभारी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग टोकन नंबर, उनके भी हम आभारी।
वैष्णो